देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर 29th क्वेश्चन है। इस 29 को अगर आप देख रहे हैं तो 29 को देखने से पहले 28 जरूर करना, ठीक है ना, क्योंकि 28 किए बगैर 29 समझ नहीं आएगा। मैंने 28 क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक बताई है, वही इन द प्रीवियस प्रॉब्लम करके है, इसमें एक ट्रिक बताई है और वो ट्रिक मैं डायरेक्ट यूज करूंगा और ये क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। 28 को कैसे करना है इसका बेसिक तरीका मैंने बताया और एक ट्रिक भी बताई है, वो ट्रिक से ये वाला क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। मैं उस ट्रिक का यूज कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। इसके अंदर उस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये वाला जो पूरा सिस्टम है, इतना पोर्शन जो है, इस क्वेश्चन में से बोला क्या, पहले मैं ये समझा दे रहा हूँ। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम सपोज m2 = 2 kg एंड m3 3 kg। सपोज ये 2 किलो है, ये 3 किलो है, इसका मास क्या रखें सो दैट इट रिमेन एट रेस्ट, ताकि यही वाला ब्लॉक खुद ये अकेले ये रेस्ट में रह जाए। इसका मास क्या रखें कि ये रेस्ट में रहे। ये दोनों तो होता ही है, उधर उधर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते रहें, ये तो होंगे, ये भारी है ये हल्का है, तीनों रेस्ट में नहीं हो सकते। तीनों रेस्ट में करने के चक्कर में मत पड़ जाना, ये तो दोनों तो होंगे ही होंगे यार, ये 3 है ये 2 है, ये तो नीचे जाएगा ही जाएगा, ये ऊपर जाएगा। बट इसका मास क्या करें कि यही वाला रेस्ट में आ जाए यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए आप एक काम करो, इसका इफेक्टिव मास देख लो क्या होगा। इसका इफेक्टिव मास क्या होगा बताइए। इस पूरे सिस्टम को हटा के आप एक ही मास लगा सकते हो, कितना, 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ये ट्रिक मैंने बताई हुई है पिछले वाले क्वेश्चन में कि अगर एक पुली है और इसके ऊपर ये 2 ब्लॉक्स इस तरीके से लगे हुए हैं तो इसको हटा के हम ये एक ब्लॉक लगा सकते हैं इतने मास का। अब आप ऐसा करो, 4 × m1 की वैल्यू 2 और m3 की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय में 2 + 3, यानी कितना आएगा ये 24/5। 24/5 kg का एक ब्लॉक लगा सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस पूरे सिस्टम को हटा के आप एक ब्लॉक लगा दो, कितने मास का, 24/5 kg का। तो इसका मास भी इतना ही होना चाहिए ताकि पूरा सिस्टम तभी तो रेस्ट में रहेगा। इसका मास भी कितना होना चाहिए, 24/5 kg। इसका मास भी अगर आप इतना ही कर दोगे तो किस में रहेगा, ये रेस्ट में रहेगा ब्लॉक। आंसर इज 24/5 kg। आंसर मैच कर रहा हो, यही होगा आंसर। देखो तुरंत हो गया क्वेश्चन, बट हमें उस ट्रिक का पता होना चाहिए। अब ये अब क्वेश्चन आता है कि सर हम इसको बेसिक मेथड से कैसे करें। चलो अब हम इसको बेसिक मेथड से करते हैं। ये वाला जो है, ये वाला ब्लॉक कितने मास का था, 3 kg। ये वाला ब्लॉक कितने मास का है, 2 kg। इसमें एक्सेलरेशन ऐसा करो आप, इसका एक्सेलरेशन a1 मान लेना, a1 की वैल्यू 0 पुट करोगे आप। वो उस क्वेश्चन में जो बेसिक मेथड अपनाया था ना, इससे 28th क्वेश्चन में हमने जब 28 किया था उसमें बेसिक मेथड अपनाया था a1 a2 a3 निकालने के लिए। उस पूरे क्वेश्चन में a1 की वैल्यू 0 पुट कर देना। a1 की वैल्यू क्या पुट कर देना, 0। एक अननोन तो अपना मतलब निकल जाएगा पहले ही, बस वहां से। और इसका मास जो है ना वो 1 kg ले रखा था, उसमें 1 kg लेने की बजाय इसका मास लेना m। पूरे क्वेश्चन में इसका मास कितना ले लोगे, 1 लेने की बजाय m। और a1 को क्या पुट कर दोगे उसमें, 0। आंसर आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। ये मास m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास सोल्व होके, क्योंकि देखो उसमें 4 अननोन थे और 4 इक्वेशन थी, 4 अननोन थे 4 इक्वेशन थी। उसमें एक अननोन इसका एक्सेलरेशन था जो कि हमें पता है, ठीक है ना, लेकिन एक मास अननोन हो गया। अब फिर से 4 अननोन और 4 इक्वेशन हो गई, एक अननोन हट गया, एक आ गया। मतलब वही तरीका है, बस जो पिछले वाला क्वेश्चन आप देख लो, उस पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा करना, मास की वैल्यू 1 kg की बजाय m लिख देना और a1 की वैल्यू जो है ना वो 0 पुट कर देना, बस ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आंसर आ जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी उन 4 इक्वेशन को सोल्व करके। यानी टाइम उतना ही लगेगा, लंबा जोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना, बहुत लंबा टाइम लगेगा। इसलिए ट्रिक पता होना जरूरी है। मैं आपको ना, मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन जो जिन क्वेश्चंस में 1 मिनट या 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा था ना, तो मैंने उनको बाय ट्रिक कैसे किया जाए उसमें बहुत दिमाग लगाया हुआ हर क्वेश्चन पे, HCV के हर क्वेश्चन पे। बाकी मैंने जितने भी सोल्व किए, क्योंकि मैं ये सोचता था कि यार ये वाला पेपर में आएगा, मैं छोड़ूंगा इस क्वेश्चन को, या मैं इसका कोई ट्रिक बना लूँ, कोई ढूंढ लूँ, कहीं से सर्च कर लूँ। और ट्रिक नहीं तो भाई ये छोड़ने वाला है, फिर मैं इसको मतलब पेपर में करूँगा नहीं, सबसे लास्ट में करूँगा। अगर पेपर में आ गया तो यार लास्ट में टाइम ही नहीं, छोड़ना आता है, आने के बाद भी 10 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन करने में, तो मैं करूँगा नहीं इस क्वेश्चन को, तो टाइम नहीं मिलता यार। आपने सोचा लास्ट में कर लूँगा, लास्ट लूज कुछ नहीं है, टाइम नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिलता। कभी ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि मतलब पूरा पेपर हो गया और टाइम बचा रह गया, कभी किसी स्टूडेंट के साथ नहीं होता। हाँ, पेपर ही नहीं आता पूरा तो फिर पूरा टाइम ही टाइम बचा हुआ है फिर तो, ठीक है ना। अगर जिसको पूरा पेपर आता है उसके पास कभी टाइम नहीं बचेगा, नेवर। उसका हमेशा टाइम उसके पास कमी रहेगी ही रहेगी। वो ये सोचता है भगवान मतलब 5 मिनट दे दे बस मुझे, ठीक है ना। वो हमेशा ये मतलब जरूर मतलब जो है बोलता है लास्ट में, लेकिन मिलते तो है नहीं वो 5 मिनट। तो इसलिए ये क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं। इसलिए इसमें ना, और जिनमें ट्रिक भी नहीं बनती
टाइम भी ज़्यादा लगेगा। मैं आपको बता दूंगा वो क्वेश्चन कि भाई वो क्वेश्चन बस एक बार देखने के लिए है, उसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, समझ आ गया।